राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेन को स्टार्ट किया था और प्लेन के पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा था। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि अगर कोई डिस्टेंस आपको डी दे रखी हो फ्रॉम ओरिजिन से और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप दे रखा था, तो हमने उस वेक्टर को ड्रा किया था वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म ये था वेक्टर फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में था आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। जो साथी डायरेक्ट इस क्लास में आए हो, पिछली क्लास को देख के ना आए हो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे पिछली क्लास को देखकर आए। ठीक है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आपको रिवाइज करना तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन ए पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट x1 y1 z1 आर गिवन एंड नॉर्मल टू द प्लेन n वेक्टर इज गिवन। यानी हमें दे क्या रहेगा, एक पॉइंट दे रखा रहेगा और एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा रहेगा आपको। ठीक है, n वेक्टर। तो हमने मान लिया कि आपको यही मान लीजिए काम चल जाएगा, x1 y1 और z1 ये पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहां से हमने एक वेक्टर ड्रा कर लिया। ये प्लेन है, आपको प्लेन पे पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 नॉर्मल टू द प्लेन n वेक्टर। n वेक्टर आपको दे रखा होगा, लेकिन इसको इरेज करना पड़ेगा। फिर से बनाते हैं ताकि क्लियर रहे। कह रहा है व्हेन ए पॉइंट x1 y1 z1 आर गिवन एंड नॉर्मल टू द प्लेन n वेक्टर। कोई नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो हमने मान लिया कोई नॉर्मल इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कह रहा है कि x1 y1 z1 कोई पॉइंट है। हमने मान लिया यहाँ पे x1 y1 और z1 कोई पॉइंट है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस क्या है, 0 0 0 ओरिजिन से। यहाँ से हमने क्या ड्रा कर दिया, एक वेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पॉइंट मान लिया। ठीक है, एक वेक्टर ड्रा कर दिया। अब हमें इसका इक्वेशन निकालने के लिए फिर से एक अपने हिसाब से जनरल पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जनरल पॉइंट्स को यहाँ मान लिया। ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये क्या होगा हमारा r वेक्टर, और ये हमारा क्या हो गया, a वेक्टर। पॉइंट हमने क्या मान लिया, x y z, जनरल पॉइंट अपना मान लिया। ठीक है, हमें जनरल वेक्टर में क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, r वेक्टर। अब हम अगर इसका r वेक्टर को निकालेंगे तो x माइनस 0 क्या निकलेगा यहाँ से, x i कैप प्लस y माइनस 0, फाइनल माइनस निचल करेंगे y j कैप प्लस z माइनस 0 z k कैप।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ए वेक्टर निकालेंगे यहाँ से, तो ए वेक्टर क्या आएगा, x1 माइनस जीरो यानी x1 आई कैप प्लस y1 माइनस जीरो यानी y1 जे कैप और प्लस z1 माइनस जीरो z1 के कैप। ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हमने दोनों वेक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, आर वेक्टर भी हमारा निकल गया, ए वेक्टर भी निकल गया। हम सीधे सीधे इसकी क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन को ड्रा कर देंगे। वेक्टर आपको एन वेक्टर दे रखा है तो उसका नाम ले लीजिए एन वेक्टर, एन वेक्टर को लिखना है तो n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बनाने समय हमें इसकी जरूरत पड़ जाएगी। यहां से अगर हम एक वेक्टर को ड्रा करें प्लेन पे, क्योंकि ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने ओरिजिन से सीधा इस पे क्या अपने तरफ से वेक्टर डाल दिया। प्लेन पे वेक्टर आपको कहाँ दिख रहा है, प्लेन पे वेक्टर आपको ये वाला दिख रहा है, ये वेक्टर आपको प्लेन पे दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है इसी पे। और ये वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये तो होगा आर माइनस ए वेक्टर। तो यहां से क्या निकल के आएगी, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, और इसका डॉट ले लेंगे हम किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, और ये हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। और यही हमारी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन हो जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म में हम बनाना चाहेंगे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बनाना चाहेंगे तो x r माइनस ए करना है, r माइनस ए करेंगे तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। उसके बाद i के इसके साथ क्या करेंगे, तो i के साथ i करेंगे तो x1 के सामने क्या आएगा n, इसे x माइनस x1 मतलब y माइनस y1 के साथ क्या आएगा n2 और z माइनस z1 के साथ क्या आ जाएगा n3। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारी इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, n1 x माइनस x1 आई का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से n2 y माइनस y1 प्लस में n3 z माइनस का z1, ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वल टू 0। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नोट करिए। साथियों, आज हमने इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को इस क्लास में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, इसमें आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।